गुरु अपनी प्राण ऊर्जा जब खाने की वस्तु में डालता है, तब वो प्रसाद बनता है। प्रसाद थोड़ी ना प्रसाद होता है कुछ, वो तो खाने की वस्तु होती है। जैसे मूर्ति थोड़ी ना भगवान की मूर्ति होती है, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। वो प्रसाद बनता ही कब है? जब उसमें प्राण उड़ेले जाए, जब पूरा प्राण उसमें उड़ेले, हाथ में मुट्ठी भर आपको प्रसाद दिया और आप उसे खा लेते हो। अब ये चीज जो है, ये आपके पास रही नहीं रेफरेंस के लिए कि ये माला मेरे को मिली रेफरेंस के लिए, चलो कभी भी जरूरत पड़ने पर आई कैन एटलीस्ट होल्ड इट, टच इट। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कुछ घट रहा है। अगली बार कभी कहीं जाकर प्रसाद लो तो इस बात को याद रख लेना जरा। गुरु, देवी, देवता, जहां से गुरुद्वारा, जहां से प्रसाद लेकर आ रहे हो, याद रखना उसमें गुरुद्वारा में जहां गुरु ग्रंथ साहब है, उनके बाजू में रखा जाता है प्रसाद। वहां शबद कीर्तन चल रहा है। मंदिर है तो भजन हो रहा है, आरती हो रही है, वहां रखा गया है प्रसाद। आप अपनी तरफ से भी कुछ खरीद के ले जाते हो उन जगहों पर जहां प्रसाद नहीं बनता, पकाया नहीं जाता, फ्रेश प्रसाद जहां तैयार नहीं किया जाता। तो आपने नोटिस किया होगा, वो प्रसाद खोल कर पैकेट चढ़ाया जाता है मूर्ति को, वहां छुआकर आपको वापस दे दिया जाता है। आप इधर से सोचो तो लगेगा, अरे मैं ही तो खरीद के लाया था ये पैकेट बाजार से। हमें लगता है हम देवी को, देवता को, किसी को प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, भोग लगाने जा रहे हैं। नहीं, जो सबको भोग की क्षमता देता है, उसे तुम क्या भोग लगाओगे, कैसे लगाओगे? वहां छूकर भी उस आभा मंडल में तुम भाव से लेकर गए, उस आभा मंडल से कुछ उसमें शामिल हो गया। एक अदृश्य ऊर्जा उस खाने की वस्तु को प्रसाद में बदल देती है। और जब तुम खा लेते हो, या चरणामृत मिलता है ना, पी लेते हो, सिंपल पानी भी कोई कॉपर के लोटे, कॉपर के चम्मच से तुम्हारे हाथ में डाल देता है और तुम पी लेते हो। अर्थ है कि वह ऊर्जा तुम्हारा हिस्सा बन जाए, तुम्हारे रोम रोम में रच पच जाए, अगर तुम वैसे ले सको, स्वीकार कर सको। स्वीकार किया, रोम रोम में रच, अब वो सदा के लिए तुम्हारे भीतर समाहित हो गई। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर फिजिकल बीइंग, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर एस्ट्रल बीइंग। तुम्हारे केवल देह का ही नहीं, तुम्हारे ऑरा का भी हिस्सा बन गई वह ऊर्जा।